नमस्कार। 11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से हम 11 बजे की 11 खबरों का आगाज कर रहे हैं। इलाहाबाद से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज बर्खास्त किए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर 3 जजों पर कार्रवाई की गई है। वैसे आपको जानकारी दें कि 5 जजों के खिलाफ हो रही थी यहाँ पर कार्रवाई। हाईकोर्ट में जांच इनके खिलाफ बिठाई गई थी। 2 जजों को हाईकोर्ट की जांच में क्लीन चिट दे दी है, लेकिन प्रशासनिक कमेटी में लंबी सुनवाई के बाद फैसला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के 3 जज बर्खास्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, 5 जजों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन 3 जजों को यहां पर 5 में से 3 जज जो हैं उन्हें बर्खास्त किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 जजों पर यह कार्रवाई है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन जजों पर यह कार्रवाई की गई है। 5 जज कुल मिलाकर, जिनमें 3 के ऊपर कार्रवाई हुई है। और 3 को देखिए, अशोक कुमार सिंह जो कि एडीजी बदायूं हैं, एक इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। 5 में से 3 जजों के ऊपर कार्रवाई। हिमांशु भटनागर एडीजे बलिया, ये दूसरे जज, इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। अब तीसरे जज का नाम आपके सामने रखे हैं, जिसमें डॉक्टर राकेश कुमार नयन का नाम है। SC/ST कोर्ट सिद्धार्थनगर से एक इनके ऊपर कार्रवाई। तो 3 ये जज जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बर्खास्त इनको कर दिया गया है। 5 के ऊपर जांच बैठी हुई थी, 5 के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी और 2 आरोप मुक्त पाए गए हैं। लेकिन जो 3 बड़े नाम हैं वो आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रख रहे हैं, जिसमें अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार सिंह एडीजी बदायूं, हिमांशु भटनागर हैं एडीजी बलिया, और इसके अलावा डॉक्टर राकेश कुमार नयन है SC/ST कोर्ट सिद्धार्थनगर। इनके खिलाफ की गई है एक कार्रवाई। तो लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रशासनिक कमेटी में लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। न्यायिक प्रक्रिया में सिद्धांतों का पालन नहीं करने का आरोप, तो एक एक करके आपको बताते हैं वो क्या आरोप इनके ऊपर लगे जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन नहीं करने का यह आरोप लगा था इन 3 जजों के ऊपर, और ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों की चल रही थी जांच। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, न्यायिक प्रक्रिया ठीक से ना करने का आरोप, इसी के तहत ये जांच बैठी हुई थी। और देखिए, ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया बर्खास्तगी का इन तीनों जजों की। भ्रष्टाचार और न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का पालन नहीं करने के बाद आरोप, और ये कार्रवाई अब उनके ऊपर की गई है। 5 जजों के खिलाफ हो रही थी हाईकोर्ट में ये जांच। 5 जजों के खिलाफ ये जांच चल रही थी हाईकोर्ट की, लेकिन इसमें 3 आरोपों के साथ पाए गए हैं। लेकिन 2 जजों को हाईकोर्ट की जांच ने क्लीन चिट दे दी है। इनको क्लीन चिट मिली है, आरोप साबित इनके ऊपर नहीं हो पाए, इसलिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के 3 जज बर्खास्त हुए हैं। लेकिन 5 में देखिए 3 को बर्खास्त किया गया है। आरोप इनके ऊपर सही साबित हुए हैं। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सर्वेश, 5 में से 3 जजों के ऊपर आरोप जो लगाए गए थे वो सही साबित हुए और बर्खास्त इनको कर दिया गया है। क्या सुनवाई हुई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और क्या कुछ सुनवाई के दौरान बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, ये कोर्ट की सुनवाई नहीं होती, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर कमेटी बैठती है जब किसी भी जज के खिलाफ शिकायत आती है न्यायिक अधिकारी के खिलाफ। तो इस मामले में 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ये अधिकारी हैं, इनके खिलाफ इसमें शिकायतें आई थी और इन पर ये आरोप लगा था कि इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया के जो सिद्धांत है उनका पालन नहीं किया, और कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। 5 जजों के खिलाफ यहाँ पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो प्रशासनिक कमेटी है वो जांच कर रही थी, और जांच के बाद इसमें लंबी सुनवाई हुई और प्रशासनिक कमेटी ने यह फैसला लिया है। अशोक कुमार सिंह, जो कि बदायूं में तैनाती के दौरान सस्पेंड हुए थे, एडीजे के पद पर थे। हिमांशु भटनागर बलिया में एडीजी के पद पर तैनात थे, और डॉक्टर राकेश कुमार नयन जो सिद्धार्थनगर में SC/ST कोर्ट के स्पेशल जज थे, तीनों को बर्खास्त कर दिया है हाईकोर्ट की प्रशासनिक कमेटी ने। और 2 जजों को जिनके खिलाफ इसमें आरोप चल रहा था उनको फिलहाल दोषमुक्त कर दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आपको बता दें कि ये जो प्रक्रिया होती है बर्खास्तगी की, वो काफी जटिल प्रक्रिया होती है। प्रशासनिक कमेटी ने अपना निर्णय सुना दिया है, इनको बर्खास्त कर दिया है, लेकिन ये पूरी पत्रावली अब गवर्नर के पास भेजी गई है। गवर्नर को अंतिम मुहर लगानी होती है, और उम्मीद है कि चूंकि प्रशासनिक कमेटी ने इन्हें बर्खास्त कर दिया है तो गवर्नर की भी सहमति हो जाएगी। सर्वेश, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 5 जजों के खिलाफ ये कार्रवाई चल रही थी, जांच चल रही थी।